अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? होप आप लोग सारे ठीक होंगे और किंगडम प्लांटी को एंजॉय कर रहे होंगे। जिस तरह के पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन लिया प्लांट्स का और उसके बाद हमने प्लांट्स की क्लासिफिकेशन की और अब हम उस क्लासिफिकेशन की बेस पे जिसमें हमने दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया था, ब्रायोफाइट्स और ट्रैकोफाइट्स में। तो अभी हम ब्रायोफाइट्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं कि ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं। आज का जो लेक्चर है वो ब्रायोफाइट्स पे होगा, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? What are the bryophytes? Bryophytes are the water plants, ठीक है। ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, ठीक है। ब्रायोफाइट्स क्या थे? ये नॉन वास्कुलर प्लांट थे। ये क्या थे? नॉन वास्कुलर प्लांट है, इनमें वास्कुलर टिश्यूज नहीं होते, ठीक है। नॉन वास्कुलर प्लांट थे। इसके अलावा ब्रायोफाइट्स के देखें, ब्रायोफाइट्स जो ये क्वाइट स्मॉल होते हैं। इनका साइज जो है, इनका साइज क्या होगा? इनका साइज बहुत छोटा होता है, ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर। कितना होता है ये? ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर इनका साइज होता है, इनकी रेंज होती है 2 सेंटीमीटर तक। और इसके अलावा ये इवॉल्व कहाँ से हुए हैं? जिस तरह के पहले बताया कि इवॉल्व इवॉल्व हुए हुए हैं। ये कहाँ से? ये इवॉल्व है फ्रॉम एल्गी से। क्या कहाँ से? ग्रीन एल्गी से, ब्लू ग्रीन एल्गी से जो है ये इवॉल्व हुए हुए हैं, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी से, ठीक है। तो ये कहाँ से? ब्लू ग्रीन एल्गी से इवॉल्व हुए प्लांट्स हैं। ये बहुत छोटे होते हैं और ये रहते कहाँ पे हैं? इनकी हैबिटेट का क्या होती है? या फाउंड इन, ठीक है। हैबिटेट इनकी क्या होगी? इनकी हैबिटेट ये डैम्प शेडी प्लेसेस पे रहते हैं, जहां पे मॉइस्ट जगह हो, वाटरी जगह हो, ठीक है। कहाँ पे होंगे ये? डैम्प ऐसी प्लेस जो कि डैम्प हो, शेडी हो, ठीक है, सायादार हो और उसमें मॉइस्ट हो, मॉइस्चर हो, ठीक है, वाटर हो। क्योंकि ये प्लांट होते हैं एम्फीबियस। ये कौन से प्लांट होते हैं? ये होते हैं एम्फीबियस, ठीक है। होप्सो के नाम सुना हुआ होगा। एम्फीबियस, एनिमल्स में एम्फीबियंस होते हैं, यहाँ पे ये एम्फीबियस है। ये वो प्लांट्स हैं जो कि रहते तो खुश्की पे हैं, बट दे रिक्वायर वाटर फॉर देयर डेवलपमेंट, फॉर देयर एग्जिस्टेंस एंड फॉर देयर रिप्रोडक्शन, ठीक है। दोज प्लांट्स विच रिक्वायर वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन, फॉर देयर डेवलपमेंट एंड फॉर देयर एग्जिस्टेंस, उनको हम क्या कहेंगे? एम्फीबियस प्लांट कहेंगे। और उन वो कौन से होते हैं? ब्रायोफाइट्स होते हैं। कौन से होते हैं? ब्रायोफाइट्स। तो एम्फीबियस, दे आर एम्फीबियस, दे नीड वाटर, दे नीड वाटर फॉर व्हाट? फॉर द डेवलपमेंट, ओके, development and for their existence, for their existence and for their reproduction, they require water. Therefore they have the habitat like where moisture is present. They are damp places, they are shady places. So these plants are called amphibious plants. Which plants? The bryophytes are amphibious plants. Clear? चले आगे हम चलते हैं। इसमें एक और प्रॉपर्टी देखते हैं कि इनकी जो प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी इनकी किस तरह है। इनकी प्लांट बॉडी के थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि इनकी जो प्लांट बॉडी है वो किस तरह की होती है। प्लांट बॉडी में अगर देखें तो ये इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक इसका लोअर पार्ट होता है, ठीक है। एक इसका यहाँ पे लोअर पार्ट होगा जिसको हम क्या कहते हैं? गेमेटोफाइट कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? गेमेटोफाइट, ठीक है। ये क्या होंगे? ये यूं ऐसे यहाँ पे मौजूद होगा, ये होगा गेमेटोफाइट, ठीक है। और इस गेमेटोफाइट के साथ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो कि जिनको हम कहते हैं पैराफाइसेस। जिनको हम क्या कहते हैं? पैराफाइसेस। ये क्या मौजूद होंगे? लीफ लाइक यहाँ पे स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। और इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं पैराफाइसेस। ये कौन से स्ट्रक्चर होंगे? पैराफाइसेस। और ये पैराफाइसेस क्या कर रहे होते हैं? ये प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं इस गैमेटोफाइट को, इस
गैमेटोफाइट को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। ये जो गैमेटोफाइट है ये ग्रीन कलर का होता है। ये गैमेटोफाइट कौन से कलर का होगा? ये लार्ज होता है, ठीक है, और ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन का क्यों होगा? क्योंकि ये अपनी खुराक खुद बनाता है, ठीक है। ग्रीन कलर का होगा और चूंकि खुराक खुद बनाता है तो इसी वजह से ये इंडिपेंडेंट होता है। ये क्या होता है? ये इंडिपेंडेंट होता है अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के लिए। क्लियर है? तो ये इसको हम कहते हैं गेमेटोफाइट। प्लांट बॉडी का एक हिस्सा गेमेटोफाइट, दूसरा हिस्सा जो है उसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट। दूसरा हिस्सा कौन सा होगा? स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट के फुट होते हैं। क्या होते हैं? स्पोरोफाइट के फुट होते हैं जो कि यहाँ पे इम्बेडेड होते हैं। हल्के से क्या होते हैं? ये ऐसे इम्बेडेड होते हैं। ये क्या होंगे? सॉरी, फूड लिख दिया मैंने, दिस इज फुट, ठीक है। ये फुट होंगे। ये स्पोरोफाइट का फुट होगा जो कि एम्बेडेड होता है इनटू द टिश्यू ऑफ गैमेटोफाइट, ठीक है। और ये जब यहाँ पे एम्बेडेड होता है तो इससे ऊपर का पूरा स्ट्रक्चर यूं करके ये जो स्ट्रक्चर होगा, ये स्ट्रक्चर किसका है? ये स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट। क्या कहते हैं इसको? स्पोरोफाइट। ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? स्पोरोफाइट। तो बॉडी के जिस तरह कहा कि दो हिस्से होते हैं और दो हिस्सों में एक गैमेटोफाइट है और दूसरा स्पोरोफाइट है। तो स्पोरोफाइट में देखें तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर क्या होता है? इसको हम कहते हैं कैप्सूल। इसको क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं। इसमें स्पोर्स बनते हैं। स्पोरेंजिया इसके अंदर जो है बंद होता है। इसमें क्या इंक्लोज होता है? इसके अंदर स्पोरेंजिया इंक्लोज होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा? स्पोरेंजिया इसको इंक्लोज होता है और उस स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स होते हैं, ठीक है। चले, अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे देखें, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, जो ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम फिर क्या कहते हैं? ये इसको हम कहते हैं सीटा। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? सीटा, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सीटा। ये होगा सीटा इसका। अच्छा, गेमेटोफाइट जो है वो इंडिपेंडेंट था। स्पोरोफाइट क्या होता है? स्पोरोफाइट ये स्मॉल होता है और ये डिपेंडेंट होता है अपनी न्यूट्रिशन के लिए गेमेटोफाइट पे। स्पोरोफाइट क्या होगा? स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है किस पे? इस पे एग्जाम्पल लिख देते हैं, डिपेंडेंट होता है फॉर देयर न्यूट्रिशन ऑन गेमेटोफाइट। ये गेमेटोफाइट से अपनी न्यूट्रिशन लेता है। ये कहां से लेता है? गेमेटोफाइट से अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या मौजूद होंगे? इसके साथ राइजोइड्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? राइजोइड्स। राइजोइड्स जो है वो छोटे छोटे रूट लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या होते हैं? रूट लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मौजूद होंगे, ठीक है, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स वाटर, ठीक है। ये क्या होंगे? ये राइजोइड्स होंगे अंडरग्राउंड, ठीक है, राइजोइड्स। ये क्या होंगे? राइजोइड्स होंगे। और ये राइजोइड स्ट्रक्चर एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो ओवरऑल ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ब्रायोफाइट्स की, इसमें प्लांट बॉडी। अच्छा, इसके अलावा पिछले लेक्चर में भी हमने देखा, ठीक है, कि ओवरऑल प्लांट्स क्या होते हैं। ये प्लांट्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करते हैं, जिसमें स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट से वापस गेमेटोफाइट बनता है। तो सेम इनका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे होगा? इनका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी, रिप्रोडक्शन इनकी कैसे होगी? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के थ्रू होगी। किसके थ्रू होगी? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के थ्रू। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्लियर? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या था? इसमें डिप्लॉयड, ठीक है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट था, ठीक है, जिस तरह इनका है डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होगा। और डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जो है इसमें मियोसिस अकर होता है। जब मियोसिस हो जाता है तो मियोसिस क्या बनाता है? ये हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है। क्या बनाता है? हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है। जब ये हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है, ठीक है, तो वो फर्दर डेवलप हो जाते हैं इनटू गेमेटोफाइट।
किस में डिवेलप हो जाते हैं? इनटू गेमेटोफाइट। ठीक है, तो ये गेमेटोफाइट में डिवेलप होंगे। जब ये गेमेटोफाइट में डिवेलप हो जाते हैं तो गेमेटोफाइट क्या होता है? गेमेटोफाइट चूंकि ये एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, तो ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर अपने दो स्पोर्स को, हैप्लॉइड स्पोर की आपस में फ्यूजन करवाता है। जब इनकी फ्यूजन होती है तो इनकी फ्यूजन से ये डिवेलप करते हैं किसको? जाइगोट को। और जब जाइगोट डेवलप होता है तो जाइगोट डेवलप होके फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्पोरोफाइट में। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, वैसे पिछले लेक्चर में मैंने यहाँ पे स्पेलिंग की मिस्टेक की हुई है, अगर किसी ने पकड़ी है तो वो कमेंट में लिख दे कि सर आपने स्पेलिंग की मिस्टेक की थी। ठीक है, चले देखते हैं किसने की हुई है। ओके, तो ये क्या है? ये होते हैं किंगडम प्लांटी, और उसमें हमने ब्रायोफाइट्स की जनरल प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं। अगला जो लेक्चर होगा वो ब्रायोफाइट्स में लिवर वोट्स पे होगा। ठीक है, तो तब तक हम इसको डिस्कस, इसी को याद करेंगे। याद करें इसको अच्छी तरह, पिछले लेक्चर्स को भी देखें। जब तक आप ये याद करते हैं मैं दूसरा लेक्चर आप लोगों के लिए तैयार करता हूँ। ठीक है, चलें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।